इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी भगवान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में बताया था हनुमान जी भगवान जब लंका को जलाकर गरजे थे, यानी उन्होंने जय श्री राम कहकर छलांग लगाई थी, तो लंका में जितनी भी स्त्रियां गर्भवती थी उन सभी स्त्रियों के हनुमान जी की ढाल की वजह से गर्भ गिर गए थे। फिर इसके बाद मेरे पास लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए और कमेंट आ रहे थे, हनुमान जी भगवान गर्भ के बच्चों को क्यों मारेंगे, हमारे भगवान का अपमान मत करो। इस तरह के ना जाने कितने सारे कमेंट आना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, लॉजिक को समझे बिना कमेंट मत किया करो। जब आपको बात पूरी तरह से समझ में ना आया करे तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हनुमान जी भगवान ने गर्भ के बच्चों को क्यों मारा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और मैं आप लोगों को इसके बारे में प्रूफ भी बताऊंगा, मतलब कि ये सब कहाँ पर लिखा है ये भी बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करें, हनुमान जी भगवान जब गरजे थे तो उनकी दहाड़ की वजह से लंका की स्त्रियों के गर्भ क्यों गिर गए थे। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हनुमान जी भगवान अखंड ब्रह्मचारी हैं। अखंड ही नहीं बल्कि वो बहुत बड़े अखंड ब्रह्मचारी हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, हनुमान जी भगवान के मंदिर के सामने स्त्रियों को जाना साफ मना है। इसके पीछे का कोई हल्का रीजन थोड़ी है, मतलब स्त्री हनुमान जी के मंदिर के पास नहीं जाती, बल्कि एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। हनुमान जी भगवान ने जब लंका को जलाया, फिर इसके बाद वो गरजे, यानी कि उन्होंने जय श्री राम कहकर धाड़ लगाई, फिर छलांग लगाकर उड़ गए। तो उन्होंने जब छलांग लगाई थी तो पूरी लंका हिल गई थी। लंका हिलने के साथ साथ उनके ऑरा से बहुत ही खतरनाक वाइब्रेशन निकली थी। उस वाइब्रेशन की वजह से लंका की सभी स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे, मतलब कि जितनी भी स्त्रियां गर्भ से थीं उन स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। अब इसमें ना तो हनुमान जी भगवान की गलती है, वो तो अपने आप गिरे हैं, इसे हम साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। ब्रह्मचारी की यही तो सबसे बड़ी साइड इफेक्ट रहती हैं, यानी कि ब्रह्मचारी के आसपास स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। और यही हुआ है लंका में। जब हनुमान जी भगवान ने छलांग लगाई थी जय श्री राम कहकर, तो उनके ऑरा से बहुत ही खतरनाक तीव्र गति के साथ वाइब्रेशन निकली, और उस वाइब्रेशन की वजह से लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। और कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि तुम भगवान का अपमान कर रहे हो, हनुमान जी गर्भ के बच्चों को क्यों मारेंगे। भाई, उन्होंने मारे थोड़ी हैं, या इसमें अपमान वाली बात थोड़ी है, बल्कि आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हनुमान जी भगवान के ब्रह्मचर्य के साइड इफेक्ट के कारण लंका की स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। और हनुमान जी भगवान के ब्रह्मचर्य का यही साइड इफेक्ट तो कलयुग में चल रहा है, मतलब कि हनुमान जी भगवान के मंदिर के सामने स्त्रियों को खड़ा तक नहीं होने देते, क्योंकि हनुमान जी भगवान के ब्रह्मचर्य के जो ऑरा से वाइब्रेशन निकलती है उससे स्त्रियां हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हनुमान जी भगवान की वजह से क्यों लंका में स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। और आज के टाइम पर भी स्त्रियों को हनुमान जी भगवान के सामने नहीं जाने देते। अब हम सबसे मेन पॉइंट की बात करें कि ये सब कहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों, आप लोग रामायण में सुंदरकांड पर ध्यान करोगे तो उसी में एक चौपाई आएगी। आप लोग सुंदरकांड पूरा अध्ययन करना, उसी में आप लोगों को एक चौपाई मिल जाएगी जिसमें साफ साफ लिखा है, जब हनुमान जी भगवान गरजे थे तो उनकी गरजाहट के कारण लंका में जितनी भी स्त्रियां गर्भ से थीं उन सारी स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। ये बात पूरी तरह से सत्य है। और आप लोग इसे नेगेटिव मत सोचना, बल्कि पॉजिटिव सोचना। ये ब्रह्मचर्य का साइड इफेक्ट था, इसमें हनुमान जी भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का साइड इफेक्ट अपने आप आ जाता है आदमी के अंदर। जय श्री राम। और यही हनुमान जी भगवान के अंदर था। हनुमान जी भगवान कोई ऐसे वैसे ब्रह्मचारी थोड़ी थे, बल्कि वो तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो उनके साइड इफेक्ट हल्के पतले थोड़ी रहेंगे, बल्कि बड़े बड़े साइड इफेक्ट रहेंगे। और यही कारण है, उनकी दहाड़ के कारण लंका की स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, यानी कि ब्रह्मचर्य पालन करने से कैसे कैसे साइड इफेक्ट मिल सकते हैं हम सभी को।